हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे गार्डन रीच स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस देख के हमें समझ में आ रहा है, जब हम इस चार्ट को देख रहे हैं तो स्टॉक में काफ़ी हद तक गिरावट हो चुकी है और ये गिरावट लगभग 46% की अभी हो चुकी है। लेकिन अभी भी यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल रही है। अगर हम इसको बारीकी से देखते हैं तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि अभी भी सेलर इसमें एक्टिवेट हैं। थोड़े से बायर एक्टिव हुए हैं लेकिन सेलर अभी भी पावरफुल हैं। तो क्या इस स्टॉक में आगे चल के अभी और भी ज़्यादा गिरावट रह सकती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि क्या कहीं यहाँ पर कोई डिमांड जोन है, कहीं इंस्टीट्यूशंस की एंट्री यहाँ पर तो नहीं है। तो डिमांड जोन के लिए हम क्या करते हैं, जो करंट प्राइस की जो डॉटेड लाइन होती है उससे नीचे की तरफ हम एक रैली, फिर बेस और एक रैली, इस तरीके की कैंडल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमें यहाँ पर एक डिमांड जोन दिख रहा है जिसमें आपको यहाँ पर एक रैली कैंडल दिख रही है, उसके बाद ये बीच में बेस कैंडल दिख रही हैं और फिर यहाँ पे एक रैली कैंडल दिख रही है। यानी कि हमारा डिमांड जोन इस प्राइस के आसपास यहाँ पर बन रहा है और डिमांड जोन के पास में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी हमें बनता दिख रहा है। ठीक है, तो सपोर्ट था, उसके बाद प्राइस नीचे गिरा और इसको ब्रेकआउट किया। फिर से जो सपोर्ट था यहाँ पर, जो रेजिस्टेंस था उसको एज ए सपोर्ट यूज किया। ठीक है, तो अभी दोबारा से प्राइस इसको सपोर्ट की तरह यूज कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको सिंपली क्या करना है, जब प्राइस मूविंग एवरेज 100 से नीचे की तरफ चला जाता है तो आप मूविंग एवरेज 200 यूज करना सही रहता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग पिछले 200 दिन की एवरेज पे मैक्सिमम बायर्स एक्टिव होते दिखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली इसको मूविंग एवरेज 200 में कन्वर्ट कर लेना है। जब आप यहाँ पर 200 दिन की एवरेज निकालते हैं तो आपको दिखता है कि प्राइस 200 दिन की एवरेज पे आके यहाँ पर सस्टेन किया है और इसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अभी आपके लिए जो डिमांड जोन है वो यहाँ पर दिख रहा है और प्राइस भी अभी इस पे आने वाला है। तो प्राइस में थोड़ी सी गिरावट और रह सकती है। तो अगर बात करें तो 1387 तक की प्राइस में गिरावट हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ है। अदरवाइज़ प्राइस यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। इसके लिए आप सिंपल पिवट इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो आपको प्राइस दिख रहा है कि प्राइस S2 पर है, मूविंग एवरेज 200 पर है। और पुराने प्राइस की अगर बात करें तो S3 पे आपको यहाँ पर डिमांड जोन दिख रहा है। तो S3 और S2 के बीच में अगर प्राइस आके कंसोलिडेट करता है इस रेंज के बीच में, तो वहाँ पर जो हमारा पुराने वाला जो डिमांड जोन है वो रिस्पेक्ट हो जाएगा और प्राइस यहाँ पर बड़े शानदार रिटर्न दोबारा से निकाल के दे देगा। मुझे उम्मीद है आप ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। डिमांड जोन काफ़ी मेन रोल निभाता है किसी भी प्राइस के ऊपर जाने में, एक अच्छा गेन देने में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्राइस में काफ़ी करेक्शन हो चुकी है। तो सिंपली पिवट इंडिकेटर, मूविंग एवरेज 200 और मूविंग एवरेज 100 दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। जब प्राइस मूविंग एवरेज 100 से नीचे की तरफ चला जाता है तो 200 को समझना ज़रूरी है, 200 को यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वहाँ पर 200 दिन के एवरेज के अकॉर्डिंग मैक्सिमम बायर्स एक्टिवेट होते दिखते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अभी यहाँ पर सेलर थोड़े से पावर में हैं, तो कुछ दिन तक प्राइस यहाँ पर साइडवेज रह सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो क्लोजिंग अगर हमें 1667 के ऊपर मिलती है, या फिर बात करें तो 1721 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो फिर अच्छे टारगेट, यानी कि पहला टारगेट 2000 के पास का मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेगी, जो कि बहुत कम टाइम के अंदर हमें मिल जाते हैं। इसलिए सही एंट्री का वेट करना ज़रूरी है, वरना आपको एक स्टॉप लॉस तो रखना ही पड़ेगा हर हाल में साथ में। ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी है। मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। इस स्टॉक में अभी प्राइस साइडवेज रहने की पॉसिबिलिटीज है, 2 से 3 दिन तक मिनिमम आपको इस स्टॉक पे नज़र बना के रखनी है। तो मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको पसंद आई हैं। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।